माता दी दोस्तों, आज मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है और साथ ही साथ खुद पर गर्व भी लग रहा है कि मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने बनारस के दुर्गा पूजा पंडाल में रंगोली बनाई है। तो प्लीज़ वीडियोस को देखिएगा, एंड तक देखिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये रंगोली पंडाल में देखी है। तो मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चाँदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे एसबी दुर्गोत्सव समिति बुलानाला वाराणसी के भव्य दुर्गोत्सव पंडाल में रंगोली बनाने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। यह केवल पूजा स्थल नहीं है बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ पर माँ दुर्गा और महिषासुर की अद्भुत रंगोली मैंने यहाँ पे बनाई थी। यह रंगोली न केवल रंगों का संगम है बल्कि यह हमारे जीवन के दर्शन को भी प्रकट करती है। इसमें माँ दुर्गा का विराट रूप और उनकी दिव्य शक्ति और महिषासुर का विनाश धर्म की विजय का प्रतीक है। यहाँ पे जिस तरीके से माता महिषासुर का वध करती हुई हमें नजर आएंगी, सभी पंडालों में माँ की ऐसी ही छवि हमें देखने को मिलती है। सेम वैसी ही छवि मैंने मेरी रंगोली में भी बनाई है। पहली बार मैंने दुर्गा माँ को एकदम महिषासुर का वध करते हुए यहाँ पे दिखाया है, लेकिन सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मैंने श्लोक पूरे रंगोली में लिखा है। आधा ऊपर लिखा है, आधा रंगोली के नीचे की साइड में लिखा है। काफ़ी बड़ी रंगोली थी। ये है हमारी प्यारी सी माता जी जो कि पूरे सिंदूरी रंग की थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य प्रतिमा है उनकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो देख के मेरी तो निगाह ही नहीं टिक रही थी। और जब मैं यहाँ पर रंगोली बना रही थी तो बहुत सारे लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए। साथ ही साथ वो लोग ये चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मैं वो पहली लड़की हूँ, या फिर ऐसा कह सकते हैं बनारस में अभी तक दुर्गा पूजा पंडाल में रंगोली नहीं बनी थी। और मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने दुर्गा पूजा पंडाल में रंगोली बनाई है। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो बहुत सारे पंडालों में मुझे रंगोली बनाने का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। और एक और रंगोली हम बनाने वाले हैं, तो वो कौन सी होगी, कहाँ पे बनाएंगे, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने किस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया है। वाराणसी जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, वह नगरी जहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। यहाँ हर उत्सव का एक अपना अलग ही महत्व होता है। काशी की धरती पर दुर्गोत्सव का आयोजन सदियों से शक्ति और भक्ति का संगम रहा है। यहाँ की गलियों, घाटों और मंदिरों में जब माँ दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं तो ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड माँ शक्ति के चरणों में नतमस्तक हो जाता हो। भाइयों और बहनों और मित्रों, इस रंगोली में विशेष रूप से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्लोक भी मैंने यहाँ पे अंकित किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यह श्लोक हमें सिखाता है कि माँ केवल एक मूर्ति में या किसी मंदिर में ही नहीं बल्कि हर जीव में विद्यमान है। माँ हमारे भीतर की शक्ति है, माँ हमारे मन की बुद्धि है, माँ हमारे हृदय की करुणा है और माँ हमारी आत्मा की भक्ति है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने किस तरीके से सुंदर सा कैलीग्राफी किया है, साथ ही साथ डिजाइनिंग भी की है। और बीच में मैंने माँ का तेज और उनकी भव्यता को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर किया, उसके ऊपर ऑरेंज किया, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया जो कि माँ के तीनों शुभता का प्रतीक है। मैंने यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर के शेडिंग फॉर्म में मैंने माँ की जो प्रतिमा है यहाँ पे उसको दिखाने का कोशिश किया है। इस रंगोली में महिषासुर का वध यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। यह रंगोली हमें प्रेरणा देती है कि हम सभी को अपने जीवन में भी अन्याय, अंधकार और अहंकार का अंत करना चाहिए। इस पंडाल और रंगोली की भव्यता देखकर मुझे एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जहाँ आस्था हो वहाँ शक्ति अपने आप उतर आती है, जहाँ भक्ति हो वहाँ माँ दुर्गा स्वयं आकर आशीर्वाद देती हैं। माँ दुर्गा की यह छवि हमें यह सिखाती है हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, समाज में समानता और न्याय की स्थापना करनी चाहिए और हमेशा धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। वाराणसी की पावन धरती पर यह आयोजन केवल पूजा नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का भी कार्य करता है, क्योंकि
एक ऐसा स्थल जहाँ पे 9 दिन माँ के रूपों का पूजा पाठ किया जाता है। ना सिर्फ पूजा पाठ किया जाता है बल्कि हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे एक साथ आते हैं, माँ के भव्य रूप का दर्शन करते हैं और बहुत ही प्यार से, बहुत ही भक्ति भाव से लोग वहाँ जाते हैं और माँ की प्रतिमा को निहारते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती है। जैसे लगता है बस अभी माँ बोलेंगी और हमसे बातें करेंगी। मतलब मुझे तो यही आभास हो रहा था। जब हम सब मिलकर माँ के जयकारे लगाते हैं, जब यह रंगोली के चारों ओर दीपक जलेंगे, तो यह दृश्य केवल एक कला नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति का अनुभव कराएगी। अंत में माँ दुर्गा से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और ये प्रार्थना करते हैं हम सबको शक्ति प्रदान करें, ताकि हम बुराई पर अच्छाई की विजय को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन के हर कर्म में साकार बन सके। आइए हम सब मिलकर माता रानी से प्रार्थना करें। माँ, हमारे जीवन से अज्ञान और अंधकार दूर कीजिए, सत्य और धर्म के दीप से हमारे मार्ग को प्रशस्त कीजिए। आपकी कृपा से काशी ही नहीं संपूर्ण संसार सुख, शांति और समृद्ध से भर उठे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने किस तरीके से माता की जो छवि है उसको बनाने का कोशिश किया है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने माँ को अष्टभुजा रूप धारण भी कराया है। सारे अस्त्र शस्त्र भी उनके हाथों में मैंने दिखाए हैं, क्योंकि सामने ही मेरे दुर्गा माँ थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी कि मैं एकदम ठीक जहाँ पे माँ की प्रतिमा स्थापित हुई थी उसके ठीक नीचे ही मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। यहाँ पे आपको स्टेज वगैरह दिख जाएगा, जहाँ पे साउंड और म्यूज़िक वगैरह का अरेंजमेंट था, वहाँ पे ही सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे जब हम रंगोली बना रहे थे तो मुझे तो खुशी तो बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकते। वो तो वहाँ पे देखने वाले लोग जो भी बनारस के थे या नहीं भी थे, वो सब लोग वहाँ पे आए थे और वहाँ पे उस चीज़ को देखे थे। शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग दूसरों की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए हो। यह हमें सिखाता है कि शक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग होनी चाहिए। माँ का रूप हमें यही सिखाता है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की एक किरण ही उसके विनाश के लिए पर्याप्त होती है। यही संदेश माँ दुर्गा के महिषासुर वध से हमें देखने को मिलेगी। नारी केवल करुणा की मूर्ति नहीं बल्कि अदम्य शक्ति का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा का रूप हमें ये याद दिलाता है कि नारी शक्ति का सम्मान करना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। जब हम इस रंगोली में माँ दुर्गा का दिव्य रूप देखते हैं तो यह एक कला ही नहीं बल्कि एक शिक्षा भी बन जाती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें माँ की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। काशी की पावन धरा पर, जहाँ पर हर घाट से भक्ति की गंगा बहती है, वहाँ पर इस दुर्गोत्सव का आयोजन हमें केवल एक उत्सव का आनंद नहीं देता बल्कि यह हमारी आत्मा को भी प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ऊपर की तरफ में किस तरीके से माँ का जो श्लोक है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और हर लोगों की जुबान पे ये चीज़ याद होती है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। हिंदी में कैलीग्राफी करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ इस तरीके की कैलीग्राफी लोगों ने पहली बार देखी थी और रंगोली में कुछ इस तरीके का लोगों के लिए भी बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। खास करके हमारे बनारस के लिए तो ये बहुत ही नया है। बहुत सारे लोग होंगे रंगोली बनाने वाले, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन मैंने इसकी शुरुआत इस पहले की है तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ और माता रानी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, अपने पंडाल में रंगोली बनाने का मुझे मौका दिया और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे आपको हम दिखाई दे रहे होंगे, पूरी वीडियोस में हम दिखाई देंगे आपको, क्योंकि जिन्होंने भी वीडियोस रिकॉर्ड किया था पता नहीं कैसे किया, ये बस रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ऐड किया है। आप देखिए माँ का जो रूप मैंने बनाया है वो कितना ज़्यादा भव्य है, कितना ज़्यादा दिव्य है। ब्लैक एंड वाइट से जब हम रंगोली बनाते तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बन जाती है। तो जैसे कि हम सभी माता रानी के जब भी मूर्ति या प्रतिमा को देखते हैं तो माँ जो है हमेशा खड़ी हुई या बैठी हुई हमें दिखाई देती हैं। तो मैंने यहाँ पे इस खड़ी मुद्रा में दिखाया है। महिषासुर को उनके चरणों के पास यहाँ पे दिखाया है, जिसका एक हाथ ऊपर की तरफ खड्ग लिए हुए दिखाई दे रहा होगा और वन साइड मैंने यहाँ पे माँ का जो वाहन है सिंह, उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा था और बहुत ही डिटेलिंग के साथ मैंने इस चीज़ को बनाने की कोशिश की है। ये सब आप जितना भी माँ दुर्गा की प्रतिमा देख रहे हो ये सब फ्री हैंडेड है, यानी
क्योंकि मैंने सब कुछ अपने फिंगर से, अपने हाथों से बनाया है। इसमें कोई टूल्स का यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख ही रहे होगे कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को बना रही हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रंगोली बनाने में, मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्योंकि रंगोली का काम भी ऐसा है कि हम उसमें पंखा वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पंखे को चालू करके करेंगे तो सारी रंगोली हमारी उड़ जाएगी। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अगर मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो माँ स्वयं उस चीज़ का रास्ता बना ही देती है। और भले गर्मी कितना भी लगे, लेकिन हमें तो अपनी रंगोली माँ के सामने प्रस्तुत करना ही था और मुझे ये मौका मिला। मैं एसवी दुर्गोत्सव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। बिना देखे उन्होंने मुझे और मेरी कला दोनों को समझा और मेरे एक बार उन रंगोली बनाने के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया और मुझे खुशी खुशी ये मौका दिया कि मैं उनके पंडाल में जाऊं और वहाँ पे अपनी भव्य रंगोली वहाँ पे बनाऊं। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम रंगोली बना रहे हैं। जो भी रेड पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइड में, वहाँ पे भी हमने कुछ शुभता की चीज़ों को ऐड किया है, जैसे कमल है, स्वास्तिक वगैरह है, ये सब चीज़ों को भी हमने उसमें ऐड किया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने ब्लैक कलर से जो भी चीज़ें बनाई थी, उसके बाद जब हमने वाइट कलर इसमें ऐड कर दिया तो ये कितना ज़्यादा भव्य लगने लगा था। मतलब मानो कि पूरी उसमें जान मैंने डाल दी थी, जितना मुझसे हो सकता था, जितना मैं बना सकती थी। तो फ्लोर की बात की जाए तो फ्लोर भी काफ़ी अच्छा था। ये एक गोबर से लेपन किया हुआ ज़मीन था। कहते हैं कि जब भी पूजा पाठ होता है तो गोबर से जब लेपन होता है ज़मीन का तो काफ़ी शुद्ध हो जाता है। गोबर अपने आप में ही शुद्ध होता है और गाय के गोबर की तो क्या ही महत्ता मैं बताऊं, आप सभी जानते ही हो। लास्ट में हमने यहाँ पे जो श्लोक है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। नीचे के साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो यहाँ पे मैंने अपना श्लोक को कंप्लीट करके और अपनी रंगोली को हमने एकदम फाइनल लुक दिया है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा था ये रंगोली। और जो लोग भी बनारस से ये वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग भी ये पंडाल में जाएंगे ही, सभी लोग जाएगा, तो प्लीज़ मुझसे ये वीडियोस या फिर शॉर्ट जो भी चीज़ें हों मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग भी इस तरीके का कंटेंट मेरे चैनल पे देख सकते हो। बहुत सारे मैं कोशिश करती हूँ कि नए नए जगहों पे जाऊँ, नए नए रंगोली बनाऊँ और आप लोगों तक उस चीज़ को शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरी मेहनत को समझिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मेरा कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने किस तरीके से कैलीग्राफी की है। थोड़ा वीडियोस हिलता हुआ नज़र आएगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, किसी और ने रिकॉर्ड किया है, तो बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मेरे मन की जो श्रद्धा भक्ति, जो मेरा भाव था रंगोली बनाने का, वो तो मैं आप लोगों को शब्दों में भी नहीं बता पाऊँगी। मैं कह के भी आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे एक और पंडाल में भी रंगोली बनाने का मौका मिला है, तो वो वीडियोस भी मैं जल्द से जल्द आपको शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली डिज़ाइन। और लास्ट में मैंने, सब लोग ने बोला कि आप अपना नाम भी ज़रूर से मेंशन करिएगा, तभी तो सबको पता चलेगा कि किसने बनाई है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आर्ट बाय चांदनी विश्वा, जो कि मेरा नाम है चांदनी विश्वकर्मा, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट नेम, मेरा जो यूट्यूब चैनल का नेम है वही लिखा है। ये है हमारी माता रानी और ये है हमारी प्यारी सी रंगोली। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।